दुश्मन बन जाएंगे रूस और भारत क्योंकि भारत हो रहा है नाटो में शामिल। चीन की हालत हुई खराब क्योंकि आर्मी को मिली लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस। डीआरडीओ की एरिया वार्निंग देख चीन की उतरी गर्मी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जिद ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या अब अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहा है? ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि नाटो संगठन मिलकर भारत को रूस विरोधी गुट में घसीटना चाहते हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और पश्चिमी देश ताइवान में भी तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि नाटो देशों ने जो यूक्रेन में किया, अब वही खतरनाक खेल भारत में खेल रहे हैं। रूस के इस दावे के बाद बवाल मच गया है। रूसी विदेश मंत्री के इस दावे के बाद भारत की प्रतिक्रिया भी आई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से रूस के विदेश मंत्री के इस दावे के बारे में सवाल किया गया, जिसके जवाब में रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और कोई भी हम पर दबाव नहीं डाल सकता। रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध हाल फिलहाल के दिनों में मजबूत हुए हैं। भारत ने यहाँ बताने की कोशिश की कि वो अमेरिका के साथ और मजबूत रिश्ते करने को तैयार है, लेकिन वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आपको बता दें कि रूस के दावे के बाद अब एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को नाटो का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि नाटो में शामिल होना भारत के लिए सही नहीं होगा। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि नाटो का सदस्य बनने के बाद भारत को पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा मिल जाएगी। दरअसल नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ अगर हमला होता है तो उस हमले को नाटो देशों के सभी देशों के खिलाफ माना जाता है। इसके बाद नाटो के सभी सदस्य देश संयुक्त सैन्य कार्यवाही करते हैं। लेकिन जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, उनका मानना है कि नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रिश्तों पर भारी असर पड़ेगा। अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो चीन और रूस और ज्यादा करीब आ जाएंगे, जो भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भारत अभी भी बड़ी मात्रा में रूस के सैन्य उपकरणों पर निर्भर करता है, इसलिए नाटो में शामिल होने का विचार भारत के लिए सही नहीं हो सकता। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सबसे पहले तो आप सभी हमारे काबिल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे जटिल तकनीक से बनी सबसे तेज मिसाइल को टेस्ट फायर किया और सिर्फ लॉन्च करके छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परीक्षण का जो मेन मकसद था, यानी कि इस नई ब्रह्मोस को अपनी मैक्सिमम रेंज तक फायर करना, वो मकसद इस टेस्ट में सफल हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये टेस्ट चीन को चैन से सोने नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मोस के परीक्षण होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्रह्मोस पहले से और ज्यादा लीथल हो रही है और चीनी सेना इसके आगे बेबस है कि आखिर किस डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस को रोका जाए। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार कमांड ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है जिसमें लेटेस्ट ब्रह्मोस ER को फायर किया गया। हालांकि इसकी वीडियो सेना ने जारी नहीं की, लेकिन अपने बयान में उन्होंने मेंशन किया कि जिस मकसद के लिए हमने इस नई वाली ब्रह्मोस को डीआरडीओ को बनाने के लिए कहा था, वो हमारी उम्मीदों पर 100% खरी उतरी। बल्कि हमें तो डर था कि इसकी जो रेंज बढ़ाई गई है, कहीं ये इतनी दूरी तक मार कर पाएगी या नहीं। लेकिन जैसे कि डीआरडीओ का कहना है कि ब्रह्मोस कभी निराश नहीं करती, और वही बात इस टेस्ट में सच साबित हुई। आपको बता दूं कि अभी तक आर्मी के पास सिर्फ 290 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मौजूद थी, लेकिन इस टेस्ट में डीआरडीओ ने करीब 450 से लेकर 550 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस दागने का दावा किया है। देखिए दोस्तों, सेना ने अपनी रिपोर्ट में ये बात क्लियर कर दी कि ब्रह्मोस ER का जो नया वर्जन टेस्ट किया गया, वो 450 या उससे भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। यूं कहें तो अब थल सेना के पास भी लॉन्ग रेंज वाली ब्रह्मोस आ चुकी है, जिसकी मदद से अब बैठे बैठे दुश्मन पर कहर बरपाया जा सकेगा। आर्मी का कहना है कि सैन्य शक्ति विस्तार के लिए ब्रह्मोस एक अहम हथियार है और किसी भी देश की सेना यही चाहेगी कि उनके पास हमेशा ऐसा हथियार मौजूद रहे जिसकी काट उसके दुश्मन के पास ना हो, तभी युद्ध के मैदान में जीत हासिल की जा सकती है। और खुशकिस्मती से हमारे पास ब्रह्मोस नामक वो ब्रह्मास्त्र है जिसे रोकने की क्षमता पूरे एशिया के किसी भी देश के पास नहीं। हालांकि हम सिर्फ ब्रह्मोस पर निर्भर नहीं रहेंगे और हमारे पास ऐसे वेपन होंगे जो हम विकसित कर रहे हैं और जो भारत की सैन्य शक्ति में अनगिनत इजाफा करेंगे। वैसे दोस्तों, आप बताइए, हमें वो कौन से हथियार जल्द से जल्द बनाकर टेस्ट करने चाहिए जो भारत को सुपर पावर देश बनाने की क्षमता रखते हैं? और इस परीक्षण के लिए एक जय हिंद तो बनता है।
वही दोस्तों, भारत का डीआरडीओ चीन के लिए वो सरदर्द बन चुका है जिसकी ना तो दवा चीन के पास है, ना ही दुआ पाकिस्तान से कर सकता है। क्योंकि डीआरडीओ अपने हर परीक्षण में एक ऐसा मिसाइल चीन के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसके नाम मात्र से ही चीनी सेना थर थर कांपने लगती है। अभी पिछली बार जब डीआरडीओ ने अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके रेंज में बीजिंग शहर भी आ रहा है, तो इस परीक्षण पर भी चीन के गोबर टाइम्स ने आपत्ति जताई। उसके मुताबिक भारत परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके दक्षिण एशिया में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। इस संबंध में बड़े देश को कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए। और जब ऐसे ही मिसाइल नॉर्थ कोरिया लॉन्च करता है तो शी जिनपिंग किम जोंग उन के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। तब चीन को विश्व शांति की चिंता महसूस नहीं होती। लेकिन भारत की अग्नि या के सीरीज के मिसाइलों के परीक्षण की खबर भी चीन को मिली तो परीक्षण से पहले चीन रोना धोना शुरू कर देता है। खैर, चीन के मगरमच्छ वाले आंसू भारत के आगे बेकार हैं, बल्कि हम तो डीआरडीओ को दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि डीआरडीओ भी जानबूझकर अपने परीक्षण की जानकारी पहले ही जारी कर देता है ताकि टेंशन में चीन और भी बौखला जाए। और इस बार तो डीआरडीओ ने ऐसी एरिया वार्निंग जारी की कि चीन के आखिरी कोने में भी परमाणु धमाका किया जा सकेगा। दोस्तों, आपकी तस्वीर जो देख रही हैं, इसमें जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, यही है डीआरडीओ की एरिया वार्निंग। मिलिट्री भाषा में इसे नोटम कहते हैं। इस एरिया वार्निंग की जो रेंज दिखाई गई, वहां पर चीन की सांसें अटक गई। दरअसल डेट्रेस्फा की ओर से जारी इस नोटम के मुताबिक डीआरडीओ 16 दिसंबर तक या तो नेवी की शक्तिशाली K5 मिसाइल लॉन्च करेगा, या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि 5, या फिर अग्नि 5 से भी आगे वाली कोई मिसाइल होगी। क्योंकि इस परीक्षण की रेंज तकरीबन 5,500 किलोमीटर तक रखी गई। और आप तो जानते ही हैं कि सरकार और डीआरडीओ के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के पास 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली एक भी मिसाइल मौजूद नहीं। ऐसे में ये चीज सवाल खड़े करती है कि आखिरकार डीआरडीओ कौन सी मिसाइल फायर करने वाला है। खैर, ये मिसाइल हमारे वैज्ञानिकों पर ही छोड़ देते हैं कि वो कौन सी मिसाइल लॉन्च करेंगे, लेकिन जो भी मिसाइल लॉन्च होगी वो चीन को परेशान जरूर करने वाली होगी। सलाहकारों का मानना है कि अग्नि 6 पर अभी कोई पक्की खबर नहीं है, इसलिए इसकी बहुत कम उम्मीद है कि अग्नि 6 यहाँ पर दागी जाएगी। बल्कि यहाँ पर नेवी की K5 को लेकर बहुत सी रिपोर्ट आई थी। डीआरडीओ जल्द ही K5 का परीक्षण करने वाला है। K5 जिसे नौसेना की ब्लू ICBM भी कहते हैं, वो गजब की मिसाइल है। इसके लिए अग्नि मिसाइल की तरह रेंज मायने नहीं रखती, क्योंकि सबमरीन के जरिए हम इसे 5,000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। मायने ये रखता है कि इसके पास वॉरहेड कैपेसिटी कितनी है और ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक K5 लगभग 2,000 किलो तक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, और वो भी MIRV तकनीक के जरिए। यानी कि ये मिसाइल एक साथ चीन के 10 शहरों पर निशाना दाग सकती है, और इसकी स्पीड 15 से 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होने की संभावना है। यानी कि ये एक परफेक्ट डिस्ट्रॉयर मिसाइल है, और नेवी भी इस मिसाइल का कब से परीक्षण